कक्षा 8 विज्ञान इकाई 22 लास्ट चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस समय साइबर क्राइम भी बढ़ गया है। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। अभ्यास कार्य पहला है विकल्प चुनने के लिए। डेटा का विश्लेषण करके हम परिणाम को किस रूप में प्राप्त कर सकते हैं, तो वो परिणाम ग्राफ के रूप में भी आ सकता है, आरेख भी और चार्ट भी। तो इसलिए ऑप्शन 4 उपयुक्त सही सभी ये सही है। सेकंड वन है किसी स्थान पर बम रखे होने की सूचना मिलने पर उसे किसके द्वारा निष्क्रिय कराना सबसे सुरक्षित होगा। रोबोट के द्वारा, कि मान लीजिए अगर कोई घटना घटती है तो रोबोट बेचारे को कुछ होगा जिससे कोई इथिकल हानि नहीं होगी। डेटा किस किस रूप में हो सकता है, तो वो इन तीनों रूप में हो सकता है। तो 4th ऑप्शन सभी। घ का है विशेष प्रकार के डेटा के समूह को क्या कहते हैं, डेटा सेट। और रिक्त स्थान की पूर्ति। मौसम की सही जानकारी के लिए वर्तमान समय में हम उपग्रह का उपयोग करते हैं। बार बार आप न्यूज़ में सुनते हैं भी होंगे कि सैटेलाइट द्वारा आई हुई जानकारी द्वारा ये मौसम की जानकारी मिली। जटिल सर्जरी के लिए आधुनिक समय में रोबोट का प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अधिक उपयोग से हम आलसी हो रहे हैं। डेटा सेट एकल संग्रह एवं डेटाबेस जो है विभिन्न विषय का संग्रह होता है। डेटा सेट में एक ही रहेगा और डेटाबेस में कई विषयों का संग्रह होता है। संख्यात्मक मान गणितीय गणनाओं पर लागू हो सकता है। ये तीसरे का ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। डेटा का विश्लेषण करने के लिए चरणों का सही क्रम लगाना है। तो सबसे पहले हमें डेटा प्राप्त करना है। तो ये नंबर 1 मैंने लगाया है दूसरे ऑप्शन पे। नंबर 2 है 5वें ऑप्शन में, डेटा को समझना होगा। फिर तीसरा है डेटा का वर्गीकरण अलग अलग तरह से छांटना होगा। लीजिए चौथे नंबर पर छटनी करना ही आ गया। और इसके बाद हमें 5वें नंबर पर प्राप्त होगा परिणाम, जो कि चौथे नंबर पे है। क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोई 3 नैतिक मूल्य बताइए। ये मैंने छाट के यहाँ पे लिख दिया है। पारदर्शिता, निष्पक्षता, जिम्मेदारी। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम सभी कार्य कर सकते हैं? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर है डेटा कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ बुक में ही दिया हुआ है डेटा के प्रकार, सीधे सीधे पेज नंबर है 229 पे। ये है डेटा के प्रकार, ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, तीसरे का ये मैंने एक शॉर्ट आंसर बच्चों को बताया था, तो ये आप भी बता सकते हैं बच्चों को कि नहीं, वर्तमान में एआई सिस्टम सभी कार्यों को स्वायत्त रूप से करने में सक्षम नहीं है। एआई सिस्टम मुख्य रूप से विशिष्ट कार्यों और डेटा सेटों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो आज कक्षा 8 के विज्ञान विषय के सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए। थैंक यू।